जय श्री राम। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने भाव बल की बात करी थी कि किसी भी कुंडली में भाव के बल को यानी भाव की स्ट्रेंथ को कैसे देखा जाएगा। भावेश की स्ट्रेंथ भाव के बल को बढ़ा सकती है, लेकिन टोटल 7 में से 8 चीजें हैं, 7-8 चीजें हैं जो भाव की स्ट्रेंथ को बढ़ाती है। एक बात, किसी भी भाव में अगर बल है तभी वो भाव उसका रिजल्ट आपको मिलेगा। अगर उस भाव में बल नहीं है तो उसका रिजल्ट आपको नहीं मिलेगा। यहां तक आपको पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। आपने उसको पढ़ा, देखा और बहुत सारे लोगों ने मैसेज किया जो उनका कंफ्यूजन था। मैंने कोशिश करी कि उसका आपको आंसर दूं और मैंने मैक्सिमम दिया। इसका एक वीडियो भी बना के मैंने डाल दिया, जो भी लोगों का डाउट था तो उसमें मैंने उसको क्लियर किया। जो आज का लेक्चर है वो लेक्चर है सर्वाष्टक का। सर्वाष्टक भी किसी भी भाव के बल को बताता है, लेकिन अब ये तो नहीं, भाव बल और सर्वाष्टक एक दूसरे का क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री है, एक दूसरे का रिप्लेसमेंट नहीं है। रिप्लेसमेंट का मतलब ये हुआ कि मान लीजिए अगर भाव बल किसी का कमजोर है और वहां पे सर्वाष्टक में बहुत ज्यादा नंबर मिले हैं। ज्यादा मतलब कितने होते हैं, देखिए टोटल जो होते हैं ना सर्वाष्टक में वो 56 होते हैं। मैं बता दूंगा क्यों होते हैं, 56 होते हैं। तो इसका जो 50% अगर आप करें तो 28 हो गया, 28 आ गया। तो किसी भी भाव में अगर आपको 28 या उससे ज्यादा नंबर मिले हो, उससे ज्यादा नंबर मिले 28 से, तभी उस भाव में हम लोग कहेंगे सर्वाष्टक के कारण वो भाव मजबूत हो रहा है। लेकिन यहीं पे लोग गलत समझ लेते हैं। लोग सोचते हैं कि अगर सर्वाष्टक में ज्यादा नंबर मिल गया तो वो भाव की स्ट्रेंथ बहुत बढ़ गई है। तो आप ये सोचिए, जो हमारे ऋषि मुनि थे, क्या उनको ये बात नहीं पता थी कि अगर उनको भाव बल से ही कोई बल बताना है और सर्वाष्टक से बताना, तो एक ही चीज को बताने के लिए दो अलग अलग चीजें क्यों दी? इसका मतलब सर्वाष्टक कुछ और बात हमको बता रहा है और भाव बल हमको कुछ और बात बता रहा है। जनरली लोग इसी बात को लेकर के सबसे ज्यादा कंफ्यूज है कि जहां सर्वाष्टक यूज करना चाहिए वहां सर्वाष्टक यूज कर ही नहीं रहे, और सर्वाष्टक को देख करके ही भाव की स्ट्रेंथ का अंदाजा लगा ले रहे, जो कि उनकी बात तुक्केबाजी है। कभी सही हो जाती है और कभी गलत हो जाती है। आप इतना सा अपना दिमाग यूज करिए। आप सोचिए, जो हमारे ऋषि मुनि थे वो एक ही बात को एक्सप्लेन करने के लिए दो अलग अलग चीजें क्यों देंगे? जब उन्होंने भाव बल को समझाने के लिए 7 से 8 चीजें हमको बता दी, तो अब एक ये नई चीज क्यों आई? तो ये नई चीज कुछ और बात बताना चाह रही है। जो सर्वाष्टक आपको देखने को क्या बताना चाह रही है उसको समझिए। आज के समय में जो प्रैक्टिकल एस्ट्रोलॉजी है उसमें सर्वाष्टक, जो अच्छे एस्ट्रोलॉजर है पूरे वर्ल्ड में, वो सर्वाष्टक के यूज के बिना कोई आपको प्रेडिक्शन नहीं देते। उनके अपने 2-3 रूल फिक्स हैं। वो भाव बल देखेंगे, सर्वाष्टक देखेंगे और भाव का एक्टिवेशन देखेंगे, तभी बताएंगे कि इस समय आपकी ये घटना घटेगी। मेरा काम बस यही है आपको बताना कि वो लोग जो सोचते हैं, जो वर्ल्ड के जो फेमस और अच्छे एस्ट्रोलॉजर है, क्योंकि आजकल तो फेमसिटी केवल अच्छे अच्छे कपड़े पहन लीजिए और बड़ा बड़ा जो है लबादा पहन लीजिए और बताने लगिए, ये नहीं। जबकि अगर उनसे आप बात करिए तो उनका बेसिक तक हिला होता है, बेसिक भी नहीं आता है। दोनों ने अपने आप को बहुत हाईलाइट कर लिया, बहुत सारी पब्लिसिटी कर ली, और आजकल मीडिया वाले तो है ही हैं जो सोशल मीडिया में लोग जो है हाईलाइट करके पैसे लगा लगा करके हाईलाइट हो गए। लेकिन कभी आपने सोचा है कि जो अच्छे एस्ट्रोलॉजर्स हैं उन्होंने कभी अपने आप को हाईलाइट नहीं किया, उनको हाईलाइट किया आपने, पब्लिक ने हाईलाइट किया, जिसको आपने पसंद किया वो हाईलाइट हुआ। लेकिन जो आज आप फेस देखते हो ये वो फेस हैं जिन्होंने पैसे लगा लगा के अपने आप को हाईलाइट कर लिया। इवन 1-2 लोगों से मेरी बात हुई, उनको बेसिक भी नहीं आता है। आपको तो भाव बल और भावेश में अंतर पता चल गया है, वो यहीं पे कंफ्यूज है, लेकिन नाम बहुत बड़ा है। तो वो आपको डिसीजन लेना है कि आप किसके पास जाते हैं और कैसी चीजें आपको लेनी है, वो आपका काम है। कोई बहुत आडंबर सी अगर आपको कोई पढ़ा रहा है या कोई आपको बता रहा है तो समझ लीजिए फॉल्स है। साउथ के अच्छे अच्छे एस्ट्रोलॉजर, उन्होंने कभी अपने आप को हाईलाइट किया? आप नाम भी नहीं जानते हो उनका। मैं 1-2 नाम बताता हूं। जगन्नाथ भसीन बहुत बड़े थे, बहुत अच्छे जानकार थे, उनकी किताबें भी हैं, बट नहीं सुना होगा, बहुत कम लोगों ने सुना होगा। ये लोगों ने कभी अपने आप को हाईलाइट नहीं किया, अच्छे अच्छे एस्ट्रोलॉजर जो थे। तो जो अच्छाई होती है वो खुद ही लोगों के पास पहुंच जाती है अगर उस व्यक्ति के अंदर दम है और नॉलेज है। तो
तो उनसे मेरी जब बात हुई, एक दो लोगों से, मैं सबसे बात भी, क्योंकि इतना टाइम भी नहीं होता, मैं बात क्या करूं जब उनका बेसिक ही पूरी तरह से हिला हुआ है। बस लंबी लंबी बातें हैं, आप ये करो तो आपका ये हो जाएगा, आप ये करो तो आपका ये हो जाएगा। भाई ऐसा ही होना होता तो खुद ही अपना कर लो ना, तो ऐसा नहीं होता, आपको क्लियर कट समझना पड़ेगा ये बातें। तो हम आते उसी बात पर, जो आज के समय सर्वाष्टक का प्रयोग करना जरूरी है और करना चाहिए, लेकिन सर्वाष्टक क्या बताता और भावबल क्या बताता, मैं आज आपको यही बताऊंगा। देखिए आप छोटी बात समझिए, सर्वाष्टक का मतलब यह होता है कि यूनिवर्स आपको कितना सपोर्ट कर रहा है, और भावबल का मतलब यह है, जो 7 से 8 चीजें आपने लास्ट लेक्चर में पढ़ी, इसका मतलब है कि आपको नेचुरली कितना आता है, यानी आपके अंदर नेचुरल गुण कितने हैं उस भाव से रिलेटेड। और सर्वाष्टक है कि यूनिवर्स, प्लैनेट्स, नेचर आपको उस काम के लिए कितना सपोर्ट कर रहा है। तो सर जितना ज्यादा सपोर्ट करेगा वो तो अच्छी बात तो है, लेकिन आना भी तो चाहिए ना। जैसे मैंने क्या कहा कि आज के कुछ ऐसे नाम आपने सुने होंगे कि जो एकदम बड़े बड़े फेस हैं, यानी सर्वाष्टक उनका अच्छा है, लेकिन उनकी अपनी डेप्थ खराब है। बस हर चीज का उनके पास उपाय है। आपकी शादी नहीं हो रही, आप ये कर लीजिए, ये उपाय कर लीजिए, कोई काम नहीं करेगा। आपका जो है, आपकी जॉब नहीं लग रही, आप ये उपाय कर लीजिए, जॉब लग जाएगी। भाई ऐसा ही होता तो फिर तो ज्योतिष खत्म करो ना, उपाय सीधा कर लो। ऐसा नहीं हो सकता ना। ये लोग ज्योतिष का मिस यूज कर रहे हैं, यानी जो ये इनको यूनिवर्स सपोर्ट, यूनिवर्स का मतलब हो गया कि लोग इनसे जो जुड़े हैं वो पैसे दे दे के अपने आप को सोशल मीडिया में हाईलाइट कर रहे हैं। आप लोग तो अच्छी तरह जानते हो, हम लोग तो उम्र हो गई, हम लोग को तो सब सोशल मीडिया भी ज्यादा नहीं आता है चलाना, तो उनको आता है, भाई यंग है आता, अच्छी बात है, हम लोग को तो नहीं आता है। तो जो सर्वाष्टक है वो यही है, एक्सटर्नल सपोर्ट। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट है भावबल। भावबल का मतलब ये हुआ कि आपके अंदर कितनी ताकत है। मान लीजिए आपको यूनिवर्स सपोर्ट कर रहा है, मान लीजिए, अच्छी बात है, करना भी चाहिए, लेकिन आपको वो आता ही नहीं है, तो कितना, कब तक, कितना सपोर्ट करेगा और कब तक सपोर्ट करेगा। अब समझ में आ गया। दूसरे एग्जांपल से मैं समझाने की कोशिश करता हूं। जैसे आपके बच्चे या खुद आप भी हो सकते हैं, जब आप पढ़ रहे होंगे, तो अगर मान लीजिए कोई एक बच्चा है, आप अपने ऊपर न लीजिए, कोई एक बच्चा है, वो नहीं पढ़ना चाहता या वो नहीं समझ पा रहा है, कुछ भी हो सकता है, उसके माँ बाप, टीचर, भाई बहन, दोस्त सब कह रहे पढ़ ले भाई, मैं सपोर्ट करूंगा, पिताजी खड़े पैसा लेके बताओ कहाँ पढ़ने जाना, ये लो पैसा मैं वहां भेजूंगा। वो खुद ही नहीं चाहता है, तो कितने लोग सपोर्ट कर लेंगे आप। अब समझ में आ गई बात। यानी जो खुद व्यक्ति के अंदर टैलेंट है, जो बचपन से पैदाइश, वो है भावबल, और सर्वाष्टक है सपोर्ट सिस्टम। सपोर्ट सिस्टम जब दोनों चीजें फेवर करती हैं, तब वो चीजें बहुत निकल के आगे आ जाती हैं। जैसे एक कोई स्किल आपको आती है, एक कोई भी स्किल आपको आती है, और साथ में आपको ऐसे लोग मिल गए जो आपको उठा भी रहे, सपोर्ट भी कर रहे हैं, तो आप तो एकदम सीधा पीक पर पहुंचेंगे। एक है कि हमको आती नहीं है, भावबल कमजोर है, सर्वाष्टक बहुत लोग सपोर्ट कर रहे हैं, पैसे से जैसे भी सपोर्ट कर रहे हैं, तो भाई उठेगा तो फिर वो गिरेगा, फिर वो नीचे गिरेगा। अब समझ में आ गया। तो सर्वाष्टक देखना जरूरी होता है। सर्वाष्टक का मतलब है कि एक्सटर्नल सपोर्ट कितना है। जब आप इस दुनिया में आए तो यूनिवर्स आपको उसके लिए कितना सपोर्ट कर रहा है, यह है सर्वाष्टक। और भावबल का मतलब नेचुरल गुण आपके अंदर उस भाव को लेकर के कितने हैं, यह है आपका भावबल। तो दोनों में इंपॉर्टेंट क्या है, दोनों अपनी अपनी जगह इंपॉर्टेंस रखते हैं, लेकिन अगर एक कमजोर हो रहा है और एक ज्यादा है, तो आप किसको प्रायोरिटी दोगे, किसको ज्यादा समझोगे कि यह चीज होना ही चाहिए, तो वो है भावबल। भावबल ठीक है, यूनिवर्स अगर कम भी सपोर्ट कर रहा है आपको, लेकिन आप में ताकत है, तो आप एक दिन खड़े हो ही जाओगे, एक दिन तो खड़े हो ही जाओगे। तो अब समझ में आ गया। इसीलिए हमारे ऋषि मुनियों ने दो अलग अलग कॉन्सेप्ट दिए, एक दिया भावबल और एक दिया सर्वाष्टक। तो सर्वाष्टक का क्या मीनिंग है, क्लियर हो गया। अब जरा समझिए इसका हम एप्लीकेशन कैसे करते हैं और क्या करते हैं। सर्वाष्टक में टोटल जो बिंदु मिलते हैं, शुभ बिंदु, वो 56 एक भाव को मिल सकते मैक्सिमम।
क्यों? क्योंकि यहाँ पे टोटल 8 ग्रह की अगर बात करिए तो टोटल जो हो गए 7 हो गए। इसमें से राहु और केतु को ग्रह नहीं लिया जाएगा क्योंकि वो छाया ग्रह है। सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र और शनि, ये 7 ग्रह और एक लगन 8। तो अगर कोई भी एक को बाकी 7 लोग एक एक नंबर देंगे तो 7 ही तो नंबर एक को मिल सकता है ना। मतलब सूर्य को बाकी के 7 लोग, यानी सूर्य को मिला के तो 8 हो गए, लेकिन मान लीजिए सूर्य को बाकी के 7 लोग जो नंबर देंगे, क्योंकि अब सूर्य अपने आप को सूर्य नंबर थोड़ी ना देगा, तो सूर्य को हटा दीजिए तो टोटल कितने बचे? 7 बचे। तो 7 इंटू 8 कर दीजिए, क्योंकि 8 ही तो हो सकते हैं ना, मैक्सिमम 8 जा सकते हैं, तो इंटू 7 इंटू 8 यानी 56 हो गया। तो किसी भी भाव में मैक्सिमम कितने आ जाएंगे? मैक्सिमम जो है शुभ बिंदु, यानी जिसको हम लोग सर्वाष्टक कहते हैं, एसएबी से भी डिनोट किया जाता है, सर्वाष्टक ऐसे ही डिनोट किया जाता है। शुभ एसएबी जो होते हैं मैक्सिमम ये 56 है। अगर आप इसका 50% करते हैं तो ये 28 आता है। तो हम लोग ये कहते हैं किसी भी भाव में अगर 28 नंबर या उससे ज्यादा है, 28 नंबर या उससे ज्यादा है, तो वो भाव को यूनिवर्स सपोर्ट भी करेगा। मतलब उस भाव के गुण, पहले भाव बल आपने देख लिया कि उसके रिजल्ट आप में नेचुरल है या नहीं है, और साथ में सर्वाष्टक भी देख लिया, 28 से ज्यादा है या 28 है तो भी अच्छा है, तब तो भाई यूनिवर्स भी सपोर्ट करेगा। लेकिन अब यहीं पर मैं आपको रोक रहा हूं, कुछ लोग जो डिप्रेशन में आ जाते हैं बड़ी जल्दी, वो सोचते नहीं हमें तो 14 नंबर मिले, हमें तो यहाँ हमें तो 20 ही नंबर मिले, 25 नंबर मिले। तो केवल सर्वाष्टक ही नहीं होता, आप जरा और समझिएगा इसको। यहां पे भी चलो पहले इसका एप्लीकेशन बताते तब मैं उस बात को आपको बताता हूं। अगर 20 से 22 है तो घबराने की बात नहीं है, कम नहीं है, बहुत है, बहुत है। भाव बल होना चाहिए, नेचुरल चीज भाव बल है, वो होना जरूरी है। देखिए ठीक, अब जरा समझिए इसका सबसे बड़ा जो यूज अभी तक मिला, जिसको सब यूज करते हैं, बाकी और भी प्रैक्टिकल एस्ट्रोलॉजी में आने वाले समय में मैं आपको सर्वाष्टक का अच्छे यूज बताऊंगा, लेकिन वही यूज बताऊंगा जो लगता है, क्योंकि किताबों में तो ढेर भर बहुत जाने क्या क्या लिख डाला है, लगता उगता नहीं है। बस वो केवल ना बताने के लिए बड़ा अच्छा लगता है कि आपको बताएंगे, आपको फील गुड होगा। फील गुड नहीं करना ना भाई, रियलिटी आओ, रियलिटी। ज्योतिष का काम है ज्योति प्लस ईश, यानी कि कहने का मतलब आपको ज्योति दिखाना, आपको रोशनी दिखाना। अब वो रोशनी मतलब आपको आपका चेहरा दिखाना, अच्छा हो या बुरा हो वो आप देखो, जो आपको मिलने वाला है वो आप देखो, और वही चीज जरूरी भी है ना। जबरदस्ती की फालतू की चीजें, मतलब आपके ऊपर हम अच्छी अच्छी बातें करें मुंह पर, और जो है कुछ हो नहीं आपके अंदर, ढोल के अंदर पोलो, और हम कहे भाई हमको तो फीस मिल गई अपना समझो, ये गलत बात है, ये चीटिंग। जो सही है वो सही बताओ, जो गलत है वो गलत बताओ आप, ठीक। तो अगर आपके पास 28 से कम नंबर है तो आप चिंता ना करिए, बहुत सारी बातें। जो सबसे ज्यादा सर्वाष्टक का यूज है वो ये है कि आपको पता है भाव एक्टिवेशन। भाव एक्टिवेशन का मतलब जैसे 12 भाव है, बहुत सारे लोगों ने मैसेज किया कि जन्म कुंडली के 12 भाव है, तो हम ये वाला भाव कैसे एक्टिवेट करें, वो कैसे एक्टिवेट करें। तो पहले तो ये समझ लीजिए जीवन में सभी भाव एक साथ एक्टिवेट नहीं होते, कुछ भाव कब कब एक्टिवेट होंगे उसके लिए कुछ कुछ पॉइंट्स हैं। दशा, सबसे पहले दशा किसी भाव को एक्टिवेट करेगी, सबसे इंपॉर्टेंट है दशा, और दशा में भी विंशोत्तरी दशा, जिसको सबने एक्सेप्ट किया है। अगर दशा किसी बात को किसी भाव को एक्टिवेट नहीं कर रही है, ठीक, केवल ट्रांजिट एक्टिवेट कर रहा है, तो वो घटना नहीं घटेगी, आप बैठा लीजिए। बहुत सारी बातें हैं जो आप राशिफल सुनते रहते हैं कि यहां ये होगा, यहां ये होगा, ये कहां होता है? क्यों? क्योंकि पहले तो क्या होगा, भाव में ताकत हो और वो भाव एक्टिवेट हो तो उस भाव का पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। अब पॉजिटिव और नेगेटिव रिजल्ट D9 पे भी डिपेंड करेगा, क्योंकि एक्चुअल मैंने आप मेरे पहले वाले लेक्चर देखिए, मैंने कहा भाई भाव तो है लेकिन उसका पॉजिटिव की नेगेटिव वो D9 चार्ट बताएगा। उसका डिस्कशन प्रैक्टिकल हम कभी एग्जांपल के साथ दिखाएंगे आपको, तो वो आगे आपको मिलेगा, उसका D9 चार्ट बताएगा कि उसका पॉजिटिव या नेगेटिव। लेकिन कोई भी भाव, 12 भाव हमेशा एक्टिवेट नहीं है। अब कोई बोले नहीं हमें तो 12 भाव अपने एक्टिवेट करने हैं, हमें तो सारे ग्रह का अपना इलाज करना है, ये एकदम गलत है, ऐसा कभी नहीं होगा। तो हमेशा
ये कहा गया कि जो दशा होती है विंशोत्तरी दशा, महादशा, अंतरदशा, पत्यंतर दशा, सूक्ष्मांतर दशा लेते हैं तो लीजिए, लेकिन उसके लिए टाइम ऑफ बर्थ बहुत एक्यूरेट होना चाहिए, तब आप एसडी में जाइए सूक्ष्मांतर दशा में, वरना महादशा, अंतरदशा और पत्यंतर दशा 3 दशा ले लीजिए। और ट्रांजिट, ट्रांजिट उसको सपोर्ट करेगा। मान लिया कि कोई हाउस है, कोई हाउस है, चलिए किस किस हाउस को एक्टिवेट करना, चलिए 10th हाउस को एक्टिवेट करते हैं भाई, प्रोफेशन की बात है आजकल तो सबको नीड है उसकी। तो 10th हाउस मान लीजिए दशाओं में एक्टिवेट है। सर मेन कैसे देखा जाता, अभी तो बड़ा सिस्टम हो गया कि दशा, मैं कुछ कुछ बातें बताता हूं। जैसे देखिए, जिसकी दशा चल रही है वो प्लेनेट जिस भाव में बैठा है, एक, वो प्लेनेट जिस भाव में बैठा है, एक, उस प्लेनेट की राशियां जिस भाव में पड़ी हैं, 2, वो भाव एक्टिवेट होगा। वो प्लेनेट जिस भाव में बैठा है वो भाव एक्टिवेट होगा। उस प्लेनेट की राशियां जिन भाव में पड़ी हैं वो भी एक्टिवेट होगा। ठीक है, इस प्लेनेट जिसकी दशा चल रही है उसको जो दूसरे प्लेनेट दृष्टि दे रहे हैं वो भी एक्टिवेट होंगे अपनी जगह। ध्यान रखिए, ये जो प्लेनेट की दशा चल रही है, ये जिस भाव को देख रही है वो भाव भी एक्टिवेट होगा, और जो ये दूसरे प्लेनेट इसको देख रहे हैं वो प्लेनेट भी एक्टिवेट होंगे जहां पर बैठकर देख रहे होंगे, जहां पर प्लेनेट बैठ के देख रहे होंगे। और जिसकी दशा चल रही है वो जिस नक्षत्र में बैठा हुआ है वो नक्षत्र के अकॉर्डिंग रिजल्ट देगा, वो नक्षत्र के अकॉर्डिंग रिजल्ट देगा। इसीलिए नक्षत्र की स्टडी सबसे इंपॉर्टेंट स्टडी है, सबसे इंपॉर्टेंट स्टडी नक्षत्र की स्टडी जरूर करिए, क्योंकि किसी भी प्लैनेट का रिजल्ट नक्षत्र के अकॉर्डिंग मिलता है। ये मैंने लास्ट लेक्चर में या बिफोर लास्ट लेक्चर में आपको जरूर बताया होगा। लेकिन उस नक्षत्र का पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा या नेगेटिव मिलेगा, ये D9 चार्ट बताएगा कि D9 में वो प्लैनेट अच्छा या बुरा है, क्योंकि D9 का मतलब हो गया 3 डिग्री 20 मिनट, और नक्षत्र के हिसाब से ये 3 डिग्री 20 मिनट नक्षत्र का चरण है। तो आप किसी भी बुक में पढ़िए, BPHS में भी पढ़िए, वहां पे भी ये लिखा हुआ है कि कोई भी प्लैनेट अपना रिजल्ट नक्षत्रों के अनुसार देते हैं, और अच्छा और बुरा नक्षत्र के चरण डिसाइड करते हैं। अच्छा और बुरा नक्षत्र के चरण डिसाइड करते हैं। तो चरण तो अब इतने नक्षत्र का ही पूरी कोई बढ़िया लिटरेचर नहीं मिला है, तो नक्षत्र का चरण का तो और दिक्कत है। तो चरण का मतलब 3 डिग्री 20 मिनट हुआ, वही तो D9 है। आप सिंपल लगा लो। D9 चार्ट में मान लीजिए जिस प्लेनेट की दशा चल रही है वो अच्छा दिख रहा है आपको, और D9 में वो प्लेनेट नीच का हो गया, 6, 8, 12 में पड़ा हुआ है, रिजल्ट नहीं दे पाएगा, खराब रिजल्ट करेगा, वो कंफर्म करेगा। एक दो नहीं, पता नहीं हजारों हॉरोस्कोप तो हमें देख डाले, उसी से रिजल्ट आता। प्रैक्टिकल बात करिए, थ्योरेटिकली हवाई बात नहीं। समझ में आई बात नहीं आई? तो आप चरण देख रहे हैं, चरण आप खुद ही जोड़ लीजिए ना भाई। एक नक्षत्र 13 डिग्री 20 मिनट का, उसके 4 चरण हो गए। 13 डिग्री 20 मिनट को 4 से डिवाइड करिए, 3:20 के आसपास आ जाएगा। 3:20 का, और अगर आपको D9 निकालना है तो D9 कैसे निकालते? एक भाव 30 डिग्री का, उसको 9 से डिवाइड करिए, 3 डिग्री 20 मिनट आया। तो भाई चरण का मतलब ही D9 है, तो D9 में सीधा देख लो ना, तो D9 से पता चल जाएगा अच्छा और बुरा। ठीक, तो बहुत सारी चीजें होती है। हमने कहा मान लो कोई भी भाव एक्टिवेट है, 10th हाउस एक्टिवेट है दशा में, जो चीजें दशा में एक्टिवेट नहीं होगी वो कभी भी गोचर के थ्रू एक्टिवेट नहीं होगी। अब अगर राव सर को भी पढ़िए, किसी भी बुक को पढ़िए, तो उन्होंने डबल ट्रांजिट लिया है। डबल ट्रांजिट में मेन क्या होता है ना, जुपिटर, गुरु और शनि, इन दो का ट्रांजिट जरूर लिया जाता है। यही दो सपोर्ट करते हैं उसको अनलॉक करने में। जैसे दशा तो चल रही, दशा तो मान लीजिए 6 साल 7 साल की चल रही है, महादशा तो खैर बड़ी लंबी होगी, अंतरदशा हम कह रहे हैं कि चल रही है 2 साल की चल रही है। फिर भी हो सकता है कि दशा ने तो हाउस को एक्टिवेट किया, थोड़ा बहुत रिजल्ट आएगा, लेकिन जैसे ये 2 प्लैनेट जिस भाव में बैठेंगे उस भाव को एक्टिवेट करेंगे, यानी रिजल्ट मिलेगा। जरूरी नहीं है, यही बात तो सर्वाष्टक बताता है, यही बात तो सर्वाष्टक बताता है। यही गलतियां होती है, शुरू में हमसे भी गलती होती थी कि मान लीजिए हमने कहा 7th हाउस से रिलेटेड दशा चल रही है।
अब हमें ये बताना है कि भाई दशा अंतरदशा भी देख ली, चलो उसको मतलब कि एक्टिवेट कर रही है, तो हमें ये बताना है कि भाई शादी तो हो जाएगी और शादी की उम्र भी चल रही, शादी के योग भी है। तो हमने कहा कि गुरु और शनि एक साथ किसको किसको, फर्स्ट हाउस लॉर्ड, सेवेंथ हाउस लॉर्ड और शुक्र को, इनमें से किसी भी एक चीज को या एक से ज्यादा चीज को दोनों लोग एक्टिवेट करें। अभी जरूरी नहीं कि गुरु मान लीजिए फर्स्ट हाउस को एक्टिवेट करा तो शनि भी फर्स्ट को एक्टिवेट करे, नहीं, ऐसा जरूरी नहीं। गुरु, अब ऐसे बहुत सारे ट्रांजिट है, मैं ये एडवांस में बताता हूं। मैं गुरु ने मान लीजिए फर्स्ट हाउस लॉर्ड को एक्टिवेट कर दिया अपनी दृष्टि से, 5, 7, 9 दृष्टि है गुरु की, गुरु ने फर्स्ट हाउस लॉर्ड को एक्टिवेट कर दिया। शनि की 3, 7, 10 दृष्टि है, उस दृष्टि के अंदर शुक्र आ गए और दशा चल रही है, तो शादी होनी चाहिए। 70-80% मेरा आंसर सही जाता था, शुरू में बड़ा अच्छा लगता था, अप्रिशिएट करते थे, आपने जो बताया उसी समय शादी हुई, मुझे बड़ा अच्छा लगा, तो मुझे एक कॉन्फिडेंस डेवलप हुआ, हाँ भाई अच्छा चल रहा है। लेकिन 10-20% ऐसे भी लोग मेरे सामने आए, आपने वो टाइम बताया था, मतलब बेचारों को कुछ बोला तो नहीं, चलो ये तो अच्छी बात है, उनकी इज्जत रखी हमारी, नहीं तो गाली देते हैं आज के लोग। तो आपने जो टाइम बताया था उसमें तो शादी नहीं हुई, मैं बड़ा कंफ्यूज, यार ऐसा कैसे हो सकता है। यही चीज तो गुरुजी ने बताई, यही बाकी 70% लोगों मैंने लगाई, उनकी शादी हो गई, इनकी क्यों नहीं हो रही शादी। मैंने कहा कुछ और रीजन है, ऐसा नहीं है, इतने से काम नहीं चलेगा, कुछ और काम करना पड़ेगा, कुछ और पढ़ना पड़ेगा। दिमाग में उलझन थी, मैंने उनकी बात भी सुनी समझी, लोगों से डिस्कस किया जो हमारे साथ पढ़ते थे, जो हमको पढ़ाते थे, बट थोड़ा सा रिजल्ट में कमी आई। जो पढ़ाते थे उन्होंने गाइड तो किया मुझे, तो नाम आया सर्वाष्टक का, कि उन्होंने कहा, भाई गुरुजी ने कहा कि सर्वाष्टक को तुम नहीं देखोगे ना तो तुम ऐसे ही फंसोगे। तो हमने कहा ये क्या होता है। फिर मैंने सर्वाष्टक की बुक्स उठाई, हर बुक में, अच्छी बुक में, फल दीपिका में जाइए, वहां भी लिखा हुआ बहुत सारी बुक, एक सर्वाष्टक निबंध करके भी बुक आती है, उसको मैंने पढ़ना स्टार्ट किया। अब सर्वाष्टक जब मैं पढ़ने लगा तब समझ में आया कि कहानी कहां पर है। तो फिर क्लियर होते होते और भी बात समझ में आई कि तब सर्वाष्टक और भाव बल में मुझे अंतर समझ में आने लगा। मैंने कहा अच्छा ये कहानी है, ये तो मैं छोड़ दे रहा था। सर्वाष्टक का मतलब ये हुआ, अब मैं आपको बताता हूं, ध्यान सुनिएगा। मान लीजिए गुरु जुपिटर की, चलिए हम कह रहे जरूरी नहीं कि गुरु यहां पर बैठे हो, हमने कहा कि फर्स्ट हाउस लॉर्ड, सेवेंथ हाउस लॉर्ड और शुक्र, इन 1, 2, 3, 4, 5 फैक्टर में से ये दोनों प्लेनेट 5 में से किसी एक या 2 फैक्टर को से ज्यादा फैक्टर को एक्टिवेट करे, मतलब गुरु किसी को एक्टिवेट कर दे, शनि को किसी एक को एक्टिवेट कर दे, हो गया काम। और सूक्ष्म में जाने के लिए गुरुजी ने कहा कि मंगल को और देख लेना बेटा, कि गुरु ने तो, शनि ने तुमको 2.5 साल का टाइम बता दिया, पहले तो तुमने दशा में देख लिया कि दशा में वो 2.5 साल आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, फिर तुमने कहा कि शनि ने भी इनमें से किसी एक को एक्टिवेट कर दिया, या तो बैठ करके या तो दृष्टि देके, मान लीजिए शनि बैठ ही गए 7th हाउस में, गोचर में बैठ ही गए, और उनकी चलो तीसरी दृष्टि यहां पे शुक्र पड़ा, उनकी तीसरी दृष्टि यहां आ गई, तो बहुत अच्छी बात है। गुरु ने भी कहीं पे भी चली यहां 3rd हाउस में बैठ गए, तो 1, 2, 3, 4, 5 यहां दृष्टि दे दिया, किसी में से एक कोई लगन में बैठ गया गुरु कहीं पे भी, तो एक्टिवेट कर दिया। तो पहले दशा ने आपने निकाल दिया कि भाई शादी का समय चल रहा है कि नहीं चल रहा है, फिर शनि ने 2.5 साल आपके फिक्स कर दिए, शनि ने 2.5 साल फिक्स कर दिए कि क्या इस 2.5 साल में शादी होगी। शनि, गुरु ने आपका 13 महीने का समय फिक्स कर दिया, 13 मंथ का, कि भाई 2.5 साल में अब आपको कौन से 13 महीने, 2.5 साल में तो 2 कितने हो गए, 30 महीने हो गए ना, तो 30 में वो 13 महीने निकालो, 30 में से वो 13 महीने निकालो जहां पे शादी होगी, तो वो गुरु ने काम कर दिया। गुरु जी ने कहा मंगल 45 दिन फिक्स कर लेगा, क्योंकि मंगल किसी एक राशि में लगभग 45 दिन तक मूव करता है, तो वो 13 महीने में कौन सा 45 दिन होगा, यानी कौन से महीना होगा या 1.5 महीना होगा जब शादी होगी, तो मैं मंगल से देख के बता देता था। ये गुरुजी ने मुझे फार्मूला दिया, बड़ा अच्छा फार्मूला, बोल लगा, मैंने बताया, तो 70% मुझे सक्सेसफुल मैं हुआ। लेकिन प्रॉब्लम ये हुई कि कुछ में सक्सेसफुल नहीं हुआ, तो गलती क्या हुई, गलती ये हुई, ये मैंने मंगल का भी आपको बता दिया। करना क्या है, पहले तो दशा देखिए आप कि क्या उस चीज से एक्टिवेट है, मतलब जैसे प्रोफेशन है,
तो प्रोफेशन का टाइम में क्या प्रोफेशन के समय की दशा चल रही है, अंतरदशा स्पेशली देखिएगा, महादशा तो देखिए देखिए, अंतरदशा बहुत जरूरी है देखना, ठीक, अंतरदशा देखिए, और फिर इन्हीं का ट्रांजिट, डबल ट्रांजिट पे के.एन. राव सर ने भी बुक में अपने हमेशा डबल ट्रांजिट की बात करी है। गुरु और शनि को देखिए, क्या वो दशम भाव दशमेश लगन लग्नेश को एक्टिवेट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, और षष्ठ षष्ठेश को भी, क्योंकि जॉब तो षष्ठ षष्ठेश का भी काम है, ये अगर एक्टिवेट कर दे और मंगल 45 दिन से निकाल लो तो काम हो गया, काम हो गया, अच्छी बात। लेकिन ट्विस्ट यहां से आया कि मान लीजिए शनि, चलिए उठाए शनि को पकड़ते, किसी भी एक को भी पकड़ लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा और सबके लिए बात लगेगी। शनि यहां पर बैठे हैं और यहां पे नंबर मिल रहा है मात्र, चलिए 16 नंबर सर्वाष्टक का, 16 नंबर सर्वाष्टक का मिल रहा है। तो शनि यहां पर बैठ करके भी, या शनि अपनी तीसरी दृष्टि से या सातवीं या 10वीं दृष्टि से जहां भी देखेंगे उस भाव को एक्टिवेट नहीं कर पाएंगे, ट्रांजिट फेल हो गया, ट्रांजिट फेल हो गया। अब समझ में आई कहानी सर्वाष्टक की। सर्वाष्टक क्या था, यूनिवर्स आपको उस काम के लिए सपोर्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, यही तो सर्वाष्टक बता रहा है। यानी जब शनि यहां पर आए सप्तम भाव में, तो सप्तम भाव से वो सप्तम भाव को एक्टिवेट नहीं कर पा रहे, क्योंकि अब वो जहां देखेंगे, लोग कहेंगे कि सर जहां देखेंगे वहां के नंबर, बिल्कुल गलत है। जहां पर कोई ग्रह बैठेगा वहां के नंबर लीजिएगा, मतलब ट्रांजिट में जहां पर कोई ग्रह जिस राशि में बैठ रहा है उस भाव में, राशि भाई राशि किसी न किसी भाव में होगी ना, उस भाव में कितने सर्वाष्टक है, बहुत क्लियर मैं बता रहा हूं, बहुत क्लियर मैं बता रहा हूं, एकदम ध्यान सुनिएगा। ऐसा नहीं कि ये शनि यहां पर बैठे हो, शनि की तीसरी दृष्टि यहां गई और यहां पे सर्वाष्टक में ज्यादा नंबर है तो आपने कहा देखिए एक्टिवेट हो गया, ये एकदम गलत है, एकदम गलत है, आपको नहीं लगाना। जहां पर कोई भी प्लैनेट ट्रांजिट कर रहा है जिस भाव में, उस भाव में सर्वाष्टक में कितने नंबर मिले हैं उसके अकॉर्डिंग तय होगा। तो पता चला कि शनि जब यहां सप्तम भाव में ट्रांजिट कर रहे थे, या ये प्लैनेट जहां पे भी ट्रांजिट कर रहे थे वहां पे 28 से कम नंबर मिले हुए हैं, तो उसने तो एक्टिवेट ही नहीं किया। यही हमारी बात गलत हो रही थी, लेकिन अभी और टेस्ट आना है, वो अभी और मैं बताता हूं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम ये दिमाग लगाने लगे कि भाई शनि को सप्तम भाव में इनमें से किसी एक भी चीज को एक्टिवेट करना है, तो जरूर थोड़ी ना है कि शनि या गुरु या मंगल इन्हीं पे आए तभी एक्टिवेट हो। हमने कहा कि अब हमने लगाया, देखा कि सर्वाष्टक में कहां ज्यादा नंबर मिले, शनि गुरु मंगल वहां कब पहुंचेंगे, हमें देखना इन्हीं पांचों को ही एक्टिवेट करवाना था दृष्टि से, या इन्हीं के ऊपर बैठ जाए, उन्हीं को एक्टिवेट कराना था। तो हमने देखा कि मान लीजिए यहां पर, मान लिया यहां पे या शुक्र यहां पर बैठे हैं और यहां पे मान लीजिए 9th हाउस में 30 नंबर मिले हैं सर्वाष्टक में, तो शनि यहां पर पहुंचे। अब उन्होंने तीसरी दृष्टि से शुक्र को देखा तो हमारा काम चल गया, हमने कहा अब ये एक्टिवेट हो गया, शुक्र शनि ने एक्टिवेट कर दिया, 15% और सक्सेसफुल हम हो गए, और हमें सक्सेसफुल हो गई। लेकिन 15% अभी भी फंस रहा था कि समझ में, पहले ये बात समझ में आ गई क्या हुआ कि हमें इन शादी के लिए, ये मैं ट्रांजिट मैंने आपको बताया कि इन 5 ट्रांजिट में पांचों में से किसी एक या दो पर इनकी दृष्टि जाए या ये खुद ही उसी पे चले जाए, गुरु शनि और मंगल। लेकिन जब जहां जाए वहां पे सर्वाष्टक में 28 या उससे ज्यादा नंबर मिला हो, 28 या उससे ज्यादा नंबर मिला हो, तो जाकर के उसको एक्टिवेट कर देंगे। जैसे शनि यहां मान लीजिए 9th हाउस में आए और यहां सर्वाष्टक में 30 नंबर मिला हुआ है, शनि यहां पर पहुंचे और शुक्र को तीसरी नजर से देख रहे, तीसरी दृष्टि से एक्टिवेट हो गया शुक्र, और दशा भी चल रही थी। हमने कहा चलो शादी तो हो जाएगी, ऐसे मैंने गुरु का भी देखा, ऐसे मैंने मंगल का भी देखा, और हमने कहा भाई अब तो चलो आ गया। कुछ लोग और है, हाँ भाई आपकी बात सही निकली, और खुशी हुई और कॉन्फिडेंस बढ़ा मेरा। कुछ फिर ऐसे चले आए कि आपने जो बताया था वो तो नहीं हुआ। हमने अब क्या रह गया यार, अब क्यों नहीं हुआ भाई, अब कौन सा इसके अंदर फंस गया चक्कर। फिर हम परेशान हुए, फिर परेशान हुए कि भाई क्या चक्कर है। अब एक चक्कर और समझ में आया, जब बुक्स और पढ़ी गई वहां पर बात हुई भिन्नाष्टक की, भिन्नाष्टक की बात हुई, भिन्नाष्टक की। भिन्नाष्टक में
अगर आप किसी भी ग्रह का भिन्नाष्टक देखिए, जिस ग्रह का ट्रांजिट देख रहे हैं उसका भिन्नाष्टक देखिए, जिस ग्रह का ट्रांजिट देख रहे हैं उसका ही भिन्नाष्टक देखिए। जैसे मैं भी चलो शनि का ट्रांजिट देख रहा था, तो शनि का नवम भाव में जो भी राशि पड़ी है, मान लीजिए 6 नंबर पड़ी है, कन्या राशि पड़ी और शनि यहां ट्रांजिट कर रहे हैं, ठीक। और यहां सर्वाष्टक में 30 नंबर मिले, मतलब 28 से ज्यादा मिले हैं, तो एक्टिवेट होना चाहिए ना, लेकिन फिर भी नहीं एक्टिवेट कर रहे हैं। तो ये देखने में आया कि शनि, क्योंकि हम ट्रांजिट शनि का देख रहे हैं, शनि के भिन्नाष्टक में जाइए, वहां पर 4 नंबर से ज्यादा होने चाहिए, तभी एक्टिवेट करेंगे, क्योंकि भिन्नाष्टक में एक राशि को 8 नंबर मिलते, मैक्सिमम 8 नंबर मिलते। तो 8 का 50% कितना हुआ? 4 हुआ। 8 का 50% कितना हुआ? 4 हुआ। यानी भिन्नाष्टक में जो भी ग्रह जिस राशि में ट्रांजिट कर रहा है, ट्रांजिट करने वाला ग्रह उस राशि को क्या 4 नंबर से ज्यादा भिन्नाष्टक में नंबर दे रहा है या नहीं दे रहा है? अगर मिल रहे हैं उस राशि में 4 नंबर से ज्यादा और सर्वाष्टक में मिल रहे हैं 28 नंबर से ज्यादा, तब ये आपका एक्टिवेशन होगा। इसी को बोलते हैं यूनिवर्स सपोर्ट। यानी सप्तम भाव को एक्टिवेट करना था, लेकिन सप्तम भाव में भिन्नाष्टक ने सर्वाष्टक ने सपोर्ट नहीं किया और न भिन्नाष्टक ने किया, या सर्वाष्टक ने किया भिन्नाष्टक ने नहीं किया, भिन्नाष्टक ने किया सर्वाष्टक ने नहीं किया, तो ये यूनिवर्स का सपोर्ट नहीं हुआ। लेकिन जब ये शनि घूमते घूमते यहां पर पहुंचे तो यहां पर सर्वाष्टक का भी सपोर्ट मिला और भिन्नाष्टक का भी मिला। अब ये शनि जहां से तीसरी दृष्टि को देखेंगे, 7वीं को देखेंगे, 10वीं को देखेंगे, 10वीं को देखेंगे, और इनमें से ये कोई भी आ जाएगा तो एक्टिवेशन आएगा। ये था सर्वाष्टक का मीनिंग। अब समझ में आ गया? सर्वाष्टक मतलब जो आपको एक्सटर्नल सपोर्ट मिल रहा है। लेकिन फिर वही बात कि भैया आपने सब दुनियादारी देख डाली, उसके तो 7वें भाव में ताकत ही नहीं है, तो कितना एक्सटर्नल सपोर्ट? तब नहीं हो पाएगा। यानी भाव बल की जगह सर्वाष्टक नहीं ले सकता और सर्वाष्टक की जगह भाव बल नहीं ले सकता। सर्वाष्टक की जगह भाव बल नहीं ले सकता और भाव बल की जगह सर्वाष्टक नहीं ले सकता। इतनी बात समझ में आ गई। अब कुछ मुझे लगता है लेक्चर सुनने के बाद कुछ लोग डिप्रेशन में भी आ गए होंगे और उनका डिप्रेशन उतार देते हैं। जरूरी नहीं है कि सर्वाष्टक में 28 नंबर यानी 50% या उससे ज्यादा मिले, जरूरी नहीं, क्योंकि ये आप देखते कब है? सर्वाष्टक जो मेन इसका एप्लीकेशन है, जो मैक्सिमम बुक में आपको मिलेगा, वो ट्रांजिट के लिए ही मिलेगा। बाकी कुछ और प्रैक्टिकल एस्ट्रोलॉजी मैं उसको बताने की कोशिश करूंगा, वो भी मैं बताऊंगा। लेकिन जितनी किताबों में बात लिखी मुझे आज तक 100% परफेक्ट लगी नहीं। जो मुझे लगी मैं वही केवल दूंगा। हो सकता है आपको लगे सर इतना ही है, मुझे यहां ये पढ़ा वहां पढ़ा। भाई आपने पढ़ लिया, मैंने लगा के देखा है। मैं जो लगा के मुझे परफेक्ट मिलेगा मैं वही आपको बताऊंगा, फालतू चीजें नहीं, कि बहुत भरा पड़ा है ये सब। ठीक है, तो अब आप समझिए कि जैसे जुपिटर अभी किस राशि में चल रहे हैं? अभी तो जैसे जनवरी का महीना चल रहा है, तो अभी जनवरी 2026 में जुपिटर चल रहे हैं मिथुन राशि में। ठीक है, मिथुन राशि में चल रहे हैं। अभी मई 2026 के बाद से जून 2026 में लगभग डेट देख लीजिएगा, जुपिटर आ रहे कर्क राशि में, अपने उच्च की राशि में आ रहे हैं। उच्च की राशि में आ रहे हैं, वहां पे वो अतिचारी होंगे, मतलब बहुत फास्ट चलेंगे 2-3 महीने में। तो अतिचारी करने वाला प्लेनेट कमजोर हो जाता, उच्च का है लेकिन कमजोर रहेंगे। क्यों कमजोर रहेंगे? क्योंकि अतिचारी। वक्री ग्रह जो धीरे चलते हैं वो मजबूत होते हैं, यानी अपने सिग्निफिकेंस को ज्यादा देंगे। और अतिचारी ग्रह जो बहुत फास्ट चलते हैं, नॉर्मल जुपिटर को एक राशि यानी 30 डिग्री पार करने में 13 महीने लगते हैं। इस बार जुपिटर कर्क राशि 3-4 महीने में पार कर ले जाएंगे, इतनी तेज चलेंगे, पता नहीं कौन सी स्पीड, कहां भागे जा रहे हैं वो। अब भाग रहे हैं तो क्या करेंगे? 3-4 महीने में पार कर ले रहे हैं, शायद अक्टूबर नवंबर में वो पार करके निकल जाएंगे, सिंह में आ जाएंगे। जबकि कितना टाइम लगता था? 13 महीने लगता था। तो मुझे लगता है कि बुलेट ट्रेन का असर जो जुपिटर पे आ गया, ले भनाभन भागे पड़े। भाई अब तुम भाग रहे तो कमजोर हो गए ना, इतनी देर नहीं भागना था, कमजोर हो गए। खैर चलिए, वो तो बात अलग हो गई। कोई भी प्लेनेट जिस राशि पे गोचर करता है, अगर वो राशि उसकी अपनी उच्च की है, अपनी है, अपने मूल त्रिकोण की है,
अपने मित्र राशि की है तो कह रहा हमको 28 नंबर नहीं चाहिए, हम 20 में भी काम चला देंगे। लीजिए, खुश हो गए ना, खुश हो गए ना। मान लीजिए जैसे गुरु कर्क राशि में ट्रांजिट करने जा रहे हैं, एक तो भाई अभी तो पूरे पूरे यूनिवर्स की ये दिक्कत है कि गुरु इतनी तेज भाग रहे हैं, पता नहीं भाग के कहां चले जाएंगे। जाना सिंह में तो जाना भाई, आराम से जाना ना, नहीं हम भाग के जल्दी सिंह में जाएंगे। जाओ फिर, अब क्या करें, जाओ फिर। वहां सिंह की अपनी गुरु की दिक्कत है, के.एन. राव सर की बुक पढ़िए, बृहस्पति सिंह राशि में बहुत दिक्कत है शादी को लेकर के। खैर, अब वो भागना चाहते हैं भाई, अब वो उनको कष्ट देना चाहते हैं शादी वालों को, तो भागो। खैर, वो तो पूरे यूनिवर्स की दिक्कत है। लेकिन अब गुरु कर्क राशि में चलेंगे और किसी के कर्क राशि में 20-22 नंबर है, बेचारा वो डिप्रेशन में आ रहा है। डिप्रेशन में ना हो, काम हो जाएगा, क्योंकि गुरु की वो उच्च की राशि है। तो जब कोई भी ग्रह अपनी उच्च की राशि में, स्वराशि में, मूल त्रिकोण राशि में या मित्र की राशि में गोचर करते हैं तो उनको वहां पर फल देने के लिए सर्वाष्टक की 28 नंबर की जरूरत नहीं होती है। कम नंबर में भी वो फल दे देते हैं, कम नंबर में भी वो फल दे देते हैं। अब समझ में आ गया आपको? इस वीडियो को देखिए, 2-3 बार देखिए। आप देख करके जो डाउट हो, जो कंफ्यूजन हो वो लिखिए। अगर बहुत सारे आपके कंफ्यूजन होंगे तो मैं एक इसका वीडियो बना दूंगा, कंफ्यूजन का ही आपके सारे क्वेश्चन का आंसर कवर कर लूंगा, जो इंपॉर्टेंट होंगे, जो बार बार रिपीट हो रहे होंगे, और कोशिश करूंगा वहीं पर आपको आंसर कर सकूं, तो वहां पे कर दूंगा। लेकिन ये मुझे लगता है आपको एकदम अब क्लियर हो गया होगा सर्वाष्टक का क्या मतलब है और भाव बल का क्या मतलब। देखिए, भाव बल मतलब नेचुरल और सर्वाष्टक मतलब जो यूनिवर्स आपको देगा। सर्वाष्टक भाव बल की जगह नहीं ले सकता, भाव बल सर्वाष्टक की जगह नहीं ले सकता। समझ में आ गया? तो भाव की स्ट्रेंथ देखने के लिए 2 चीजें हमें चाहिए होती है, भाव बल और सर्वाष्टक। तो ये लेक्चर आज मैं यहां पे फिनिश कर रहा हूं। नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा कि षडबल, यानी अब तो बात हो गई भाव की, तो स्ट्रेंथ हम लोगों को समझ में आ गई। कुछ लोगों ने कमेंट किया था कि सर 1-2 एग्जांपल से भी इसको समझा दीजिए। यस, ये आपने अच्छा किया कि मुझे बता दिया, वरना दिमाग से स्किप हो जाता। मैं जरूर कोशिश करूंगा कि अगले लेक्चर में इसका जो बताया मैंने भाव बल के बारे में 7-8 गुण, उसका मैं एग्जाम्पल से आपको समझाऊं तो ज्यादा आपको क्लियरिटी आएगी। तो ठीक है, मैं अगले एग्जाम्पल उसी का ले लूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। सभी को जय श्री राम।